हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एपीजीपी देखेंगे। तो पहला अपना टॉपिक है वो एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, फार्मूले क्या होते हैं और किस तरीके से अप्लाई करते हैं, आपको बहुत सिंपल वे में मैं बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखो, आपका हर एक कॉन्सेप्ट एपीजीपी का क्लियर हो जाएगा। ठीक है यार, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आप देखो कि ये सीरीज होता क्या है, तो समझना है यहाँ पे। जैसे मान लो यार, अपने पास एक सीरीज है। ये पहला नंबर ए का है और जो दूसरा नंबर है वो लिखा हुआ ए प्लस डी, और जो तीसरा नंबर है ये लिखा हुआ ए प्लस टू डी, है ना। इस तरीके से ये नंबर आगे तक जा रहे हैं। ऐसे बात समझ में आ रहा है। मैं साथ में दोनों चीज करूंगा। मैं क्या करूंगा यार, मैं इस सवाल भी लिखूंगा और आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, है ना। तो अपने पास मान लो एक कोई क्वेश्चन है इस तरीके से, और मैं साथ में क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 1 प्लस का 3 और प्लस का 5 और प्लस का 7, और इस तरीके से ये सीरीज आगे तक ऐसे चला जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इसमें करना क्या है यार। इसमें देखो, यहाँ पे जो पहला टर्म आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये जो ओवरऑल आपको सीरीज दिखाई दे रहा है, इसका ये फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप बोलोगे कि जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म जो सीरीज में पहले मिला है ये ए है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आपसे कोई पूछे कि कॉमन डिफरेंस क्या है यार, कॉमन डिफरेंस आप क्या बोलोगे। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो होती है वो डी होती है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ये आपको ओवरऑल जो सीरीज दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा इसे क्या करता हूँ, बॉक्स में बंद कर देता हूँ। देखो, ये जो आपको ओवरऑल सीरीज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहला जो टर्म है ए है, और जो दूसरा सेकेंड टर्म है ये क्या है आपके पास, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है। थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस टू डी है। इस तरीके से सारे सीरीज चलते चले जाएंगे नंबर। यहाँ पे आप निकालोगे एन टर्म। अच्छा, एन टर्म का फार्मूला क्या होगा, nth टर्म का, तो nth टर्म, इसका फार्मूला क्या होता है, nth टर्म का फार्मूला होता है आपके पास ए nth टर्म का फार्मूला लिखते हैं ऐसे। यहाँ पे होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बात समझ में आ रहा है। तो ये nth टर्म का आपके पास फार्मूला आ जाता है। यहाँ पे फार्मूले को मैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। ओके, आओ यहाँ पे देखते हैं यार। अगर मान लो आपको निकालना आपकी सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, यानी एन टर्म का अगर आपको सम चाहिए, है ना, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला हो जाता है आपके पास एस एन बराबर n/2 और इन ब्रैकेट 2a और प्लस का n-1 इंटू आप डी कर देते हो, ठीक है। चलो, इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब आओ साथ में सवाल करते हैं, क्वेश्चन, और इस चीज को समझते हैं यार। तो देखो, अपने पास ये क्या है, अपने पास ये सीरीज है, और इसका जो पहला टर्म है फर्स्ट टर्म, मैं बोलता हूँ यार यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या है, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट टर्म में यहाँ पे ए है ना। मैं थोड़ा सा जगह लेता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, और मैं ओहो चेंज हो जाए। यहाँ पे आप देखो, इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, 1 है, तो ये फर्स्ट टर्म है यार। तो आप लिखोगे ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है, 1 है। अच्छा ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे कि ये जो सेकेंड टर्म आपको दिखाई दे रहा है, इस सेकेंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, और जैसे ही माइनस करोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, और उसकी वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। कैसे आएगी, तो देखो यार, 3-1 कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 2 आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है nth टर्म। तो मान लो मैं जानना चाहता हूँ थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, इस सीरीज के अंदर थर्ड टर्म कौन सा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक। अगर मेरे को थर्ड टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। क्या फार्मूला अप्लाई करूंगा इसके लिए, मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा, ये थर्ड टर्म अगर मेरे को चाहिए, है ना, तो मेरा फार्मूला हो जाएगा, एक जगह मैं क्या रखूंगा, एक जगह मैं 1 रखूंगा, है ना। या फार्मूला लिखना चाहते हो तो लिख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है।
आप एक बार ऐसे फार्मूला लिख सकते हो। यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे को क्या लिखना है, ए की वैल्यू 1 लिखना है, और यहाँ पे एन क्या होगा यार, तो जो टर्म आप निकालना चाहते हो असल में वही तो एन है, यानी ये जो निकालना आप चाहते हो यही तो एन है यार, है ना। तो एन की जगह क्या यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे, तो आपने लिखा 3 माइनस 1, है ना। और उसके बाद फिर से वही सारा काम आप कर दोगे कैलकुलेशन का। यहाँ पे आप लिखोगे डी, अच्छा डी क्या यार, डी की वैल्यू आपने निकाल रखा है 2 है ना। ये आ जाएगा आपके पास ओवरऑल 1 प्लस 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे पूरा जाएगा, मतलब ओवरऑल आपके पास कितना आ गया, ओवरऑल आपके पास ये 5 आ गया, ओवरऑल आपके पास ये 5 आ जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे 5। ओके, ये कौन सा टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना। तो थर्ड टर्म आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा चलो चेक करते हैं यार कि 5 ही है क्या, तो देखो यहाँ पे आप इस सीरीज में थर्ड टर्म में कितना है, ये पहला, ये सेकेंड और ये थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितना आया, 5 आया, और ये फार्मूला भी वही बताता है कि थर्ड टर्म कितना आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा उसके बाद क्या देखें, उसके बाद एक और चेक कर लेते हैं यार कि मैं निकालना चाहता हूं कि सम ऑफ 3 टर्म, 3 टर्म का सम क्या होगा, है ना। तो सम ऑफ 3 टर्म, 3 टर्म का सम मैं निकालना चाहता हूं, और ये जो हमने पहले किया ये दूसरा था, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 3 टर्म का मैं सम निकालना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को फार्मूला, तो मैं इस फार्मूले में तीसरे टर्म के लिए लिखूंगा एन की वैल्यू मैं क्या लिखूं, एन की वैल्यू मेरे को 3/2 लिखना है। ओके, उसके बाद 2, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, आप लिखोगे 1, और प्लस का यहाँ पे आप लिखोगे एन, एन क्या है, ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है इसी को एन बोलते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो आप लिखोगे 3 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आप देखो यहाँ पे आपने ऊपर निकाल रखा है 2 है, तो आप रखोगे 2। ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल ये 6 हो जाएगा। अब 2 से काटोगे तो ये अपने पास 3 बचेगा, और यहाँ पे इसका आंसर 9 आ जाएगा, है ना। तो 3 टर्म का जो सम जो 3 टर्म का सम आपको दिखाई दे रहा है वो कितना है, 9 है ना। 3 टर्म का यहाँ पे आप देखो ध्यान से, इस 3 टर्म का जो सम आपको दिखाई दे रहा है वो कितना है, 9 है। आओ चेक करते हैं क्या सच में 3 टर्म का जो सम है 3 टर्म का वो 9 है क्या। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 3 टर्म आप उठाओ यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन 3 टर्म को आप उठाओ और इनको ऐड करो, आप ऐड करोगे तो 1 प्लस 3 और प्लस का 7, ये कितना आ गया आपके पास, सॉरी 5 है यहाँ पे क्या है, ये 5 है, ठीक है। इसको मैं 5 लिख देता हूँ, हाँ यहाँ पे पहला क्या 1 है, दूसरा 3 है और तीसरा 5 है, इनको आप ऐड करोगे ओवरऑल कितना आ गया है, 9, है ना। ओवरऑल 9 आ गया, ये 9 क्या बताएगा, ये 9 इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन 3 टर्म का जो सम है 9 है, और ये फार्मूला भी क्या दिया यार कि 3 टर्म का जो सम है कितना आया, 9 आया, मतलब ये जो फार्मूला है वो परफेक्ट वर्क कर रहा है। बात समझ में आ रही है क्या, बिल्कुल ठीक है यार, ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल लेते हैं यार, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक सीरीज लिया, मैंने लिया यार कि अपने पास 2 है, 4 है, और उसके बाद 6 है, 8 है और 10 है, और इस तरीके से ये सीरीज के आगे चल रहा है। मैं फर्स्ट टर्म जानना चाहता हूँ। अच्छा, फर्स्ट टर्म अगर मैं जानना चाहूँ तो यार ये क्या है, इस सीरीज का ये फर्स्ट टर्म है, यही तो फर्स्ट टर्म है ना। तो ए की वैल्यू मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा इस बार, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या है, 2 है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आप डी की वैल्यू निकालोगे, और डी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, इन दोनों को माइनस करो तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 2 आ जाएगा, ठीक है।
अगर मान लो मेरे को कौन सा टर्म चाहिए, मुझे फोर्थ टर्म चाहिए यार, मैं चाहता हूँ इस बार फोर्थ टर्म निकालना है ना, तो सीरीज का फोर्थ टर्म होगा क्या, सीरीज का मैं फोर्थ टर्म निकालना चाहता हूँ तो अपने एक फार्मूला है ना, कौन सा फार्मूला है, इस तरीके से अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो आप क्या करो, आप इस फार्मूले में रखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इस तरीके से आप रखोगे तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू क्या है, कौन सा निकालना आपको, फोर्थ वाला। इसका मतलब है कि जो ये फोर्थ आपको दिखाई दे रहा है, यही जो 4 है इसी को हमने n बोल रखा है, इसको हमने क्या बोला है, n बोल रखा है। तो आप लिखोगे 4 माइनस का 1 और 4 माइनस 1 करोगे और d की वैल्यू क्या है आपके पास, d की वैल्यू 2 है, तो आप रखोगे यहाँ पे 2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस का यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इस फार्मूले ने बोला कि जो इस सीरीज का फोर्थ टर्म होगा वो फोर्थ टर्म कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसने क्या बोला कि जो फोर्थ टर्म होना चाहिए इस सीरीज का ये 8 होना चाहिए। चेक करो यार 8 है क्या, तो देखो ये फर्स्ट टर्म था, ये आपने निकाला, ये सेकेंड टर्म, ठीक है, और ये आपने देखा ये कौन सा टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अच्छा 8 वाला, 8 देखो 8 कौन सा टर्म है यार, यही तो फोर्थ टर्म है। और ये फार्मूला भी क्या बताता है, ये फार्मूला भी सेम नंबर को बता रहा है, समझ आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये इनका सम निकल जाए यार, मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ कि सम ऑफ फोर्थ टर्म, सम ऑफ फोर्थ टर्म, चार टर्म का सम निकालना चाहता हूँ, है ना। तो मैं लिखूंगा फार्मूला ये फोर्थ टर्म का, यहाँ पे मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ n/2 इन ब्रेकेट 2a और प्लस का n माइनस वन इंटू डी, है ना। आप इसके अंदर रखो यार, आप फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। तो देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, तो आप रखोगे यहाँ पे 2 और डिवाइड बाई 2 कर दोगे, सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू रखना है ना अपने को, n की वैल्यू तो कुछ और है। अच्छा n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है यहाँ पे ये 4, ये जो आपने 4 टर्म आपको निकालना है इसी को बोलेंगे यही हमारा n है। तो n की वैल्यू है 4 और इन ब्रैकेट 2, a की वैल्यू क्या है, आप 2 रखोगे, यहाँ आपको 2 रखना पड़ेगा और उसके बाद n माइनस वन, n की वैल्यू है 4 माइनस वन और d की वैल्यू देखो यार, d की वैल्यू आप बोलोगे तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, ये 4/2 और यहाँ पे आप देखोगे तो ये 4 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे 3 और 3 से 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा 2 से 2 काट दो, 2 से 4 को काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे आपके पास 2 और मल्टीप्लाई और यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल आपके पास यहाँ पे कितना होने वाला है, 20, ओवरऑल 20 होने वाला है, मतलब ये आपके पास 20 होने वाला है। तो आपने क्या देखा, 4 टर्म का जो सम होगा, 4 टर्म का जो सम होगा कितना आ रहा है, 4 टर्म का जो सम है वो 20 आ रहा है। अगर 20 आ रहा है तो चेक करते हैं क्या सच में 20 है क्या, तो देखो यार पहला टर्म, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों टर्म का आप सम निकालो, है ना। इन चारों टर्म का अगर मैं सम निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा यार, मैं ऐसे लिखूंगा 2 प्लस का 4 और प्लस का 6 और प्लस का 8, इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये चारों को जोड़ने के बाद ये ओवरऑल आपको आंसर 20 मिल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इन चार टर्म का जो सम है वो 20 है और ये फार्मूला भी क्या बता रहा था कि सम ऑफ 4 टर्म, चार टर्म का सम, और चार टर्म का सम कितना आया, 20 आया, है ना। इसका मतलब ये जो फार्मूला है परफेक्ट वर्क कर रहा है, ये किसी भी सीरीज के लिए आप निकाल सकते हो। ऐसे आपके पास बहुत सारे नंबर हो इस सीरीज में, तो आप किसी भी टर्म की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप ये वाला फार्मूला लगाओ, अगर आपको उस टर्म तक सम निकालना है तो आप ये वाला फार्मूला लगाओ और आपका काम हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो चलो अब देखते हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मतलब जीपी, ठीक है। तो जीपी सीरीज क्या होता है यार, इसका पैटर्न कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं, किस तरीके से फार्मूला वगैरह वर्क करता है।
जैसे अपने पास यहाँ पे एक सीरीज दे रखा है, इस जीपी सीरीज का फॉर्मेट क्या है, तो इसका फॉर्मेट ये है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म ए है ना, तो ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट टर्म है यार, ठीक है, और ये सेकेंड टर्म है, और वैसे ये थर्ड टर्म है, ऐसे फोर्थ टर्म है, और इस तरीके से अपना सीरीज आगे तक चला जाता है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आप लिखोगे, आप बोलोगे कि जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है यार, वो ए का है। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे हम निकालते हैं कॉमन रेशियो, यहाँ पे क्या निकालते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो की वैल्यू आर होती है। ध्यान रखना कि एपी में हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और जीपी में कॉमन रेशियो निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कॉमन रेशियो लिखने का एक तरीका होता है यार, क्या होता है, आप आर की वैल्यू ऐसे लिखते हो, सेकेंड टर्म को आप ऊपर रखो और डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से। किससे करेंगे, फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड कर दो, तो ये अपने पास कॉमन रेशियो निकल जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कॉमन रेशियो निकाल सकते हो। सेकेंड टर्म को ऊपर रखोगे, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए आर, वो सेकेंड टर्म है, वो क्या है, वो सेकेंड टर्म है। ये क्या है, ये जो है ये सेकेंड टर्म है। इस सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो कॉमन रेशियो आपके पास आ जाएगा। अपने पास मान लो अगर पूछा जाए कि बताओ यार nth टर्म क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, इसके लिए अपने पास एक फार्मूला है। अच्छा फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपको nth टर्म चाहिए, तो आप एक काम करो, आप लिखो a और r की पावर n माइनस वन, बस खत्म, है ना। a r की पावर a, देखो nth टर्म अगर आपको चाहिए तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे a r की पावर n माइनस वन, है ना, इस तरीके से। अच्छा उसके बाद मान लो आपको सम चाहिए, सम ऑफ n टर्म, अगर n टर्म का सम चाहिए, आपको n टर्म का अगर सम चाहिए तो आप क्या लिखोगे। अच्छा n टर्म का सम किसके लिए, ध्यान देना r की वैल्यू ग्रेटर देन वन होना चाहिए। ग्रेटर देन वन के लिए हमेशा ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। लेस देन वन के लिए मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसकी वैल्यू, यस की जो वैल्यू होगी n टर्म के लिए, आप इसे लिखोगे a, और यहाँ पे आपने बाहर ले लिया a को, और यहाँ पे आपने लिखा वन माइनस आर की पावर n अपान, आप लिखोगे वन माइनस आर। इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे a आर की पावर n माइनस वन अपान आर माइनस वन। ये दोनों फार्मूले एक ही है यार, बस आगे पीछे लिखा गया है इनको, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना। समझ में आ रहा है, ध्यान देना, ऊपर अगर वन पहले है तो नीचे भी वन पहले होगा, अगर ऊपर आर पहले है तो नीचे भी आर पहले होगा। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी एक फार्मूला लगाओ, आपका आंसर परफेक्ट आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा चलो सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मैं इधर एक सवाल सॉल्व करता हूँ यार, एक क्वेश्चन करता हूँ इधर पैरेलली, ताकि आपको समझ में आए। मान लो मेरे पास एक सीरीज है, और मैंने सीरीज क्या लिया है, ऐसे मैंने सीरीज लिया यहाँ पे वन और प्लस टू। मैं टू से ही शुरू कर देता हूँ, है ना, मैं यहाँ से टू से शुरू करता हूँ। एक काम करता हूँ, वो सीरीज थोड़ा अच्छा रहेगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, और मैंने क्या बोला, जो अपना सीरीज है ये टू सीरीज हुआ, टू और फोर, और इस तरीके से टू फोर और एट, और इस तरीके से 16, और ऐसे चलता चला जाएगा ये सीरीज, है ना, यानी ये सीरीज डबल होता जा रहा है हर बार, ठीक है। तो आप लिखोगे फर्स्ट टर्म। अच्छा फर्स्ट टर्म की वैल्यू में क्या लिखूं यार, बताओ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस सीरीज में ये क्या है, यही तो फर्स्ट टर्म है। तो आप बोलोगे कि फर्स्ट टर्म में ही है, तो आप बोलोगे ए की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप दो बताओगे। अच्छा कॉमन रेशियो आर की वैल्यू, अच्छा आर की वैल्यू कैसे आती है यार, तो आर की वैल्यू आप क्या लिखते हो, ये जो सेकेंड टर्म आपको दिखाई दे रहा है ये सेकेंड, आप सेकेंड टर्म को ऊपर रखो, यानी आप फोर को ऊपर रखोगे और दो को नीचे रखोगे, आप इनसे डिवाइड करोगे तो आपके पास दो आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी, दो आ गई। और आप देखो यहाँ
वैल्यू है मतलब आर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जिस कंडीशन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। तो आर की वैल्यू आप देखोगे ग्रेटर देन 1 है, इस कंडीशन को ये लगाऊंगा, ये थर्ड टर्म वाला। तो बताओ यार फार्मूला में क्या लिखूं, ए और आर की पावर एन माइनस 1। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2। अच्छा आर क्या है, आर की वैल्यू भी है 2। और यहाँ पे आप एन की वैल्यू, एन क्या होता है यार, एन तो वही है ना जो टर्म आप निकालना चाहते हो। तो एन की वैल्यू आप यहाँ पे यूज क्या करने वाले हो, एन की वैल्यू यूज करने वाले हो 3, है ना। तो आप लिखोगे यहाँ पे 3 माइनस का 1, ये पावर में है यार। अच्छा पावर में है, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखो ये 2 हो गया और 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको ओवरऑल आप सॉल्व करोगे और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये जो थर्ड टर्म निकला है, ये थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, 8 है यार। अच्छा ये थर्ड टर्म की वैल्यू, ये आप देखो कितना है, 8 है। तो चलो चेक करते हैं थर्ड टर्म सच में 8 है क्या। तो आप देखो यहाँ पे जो थर्ड टर्म आपको दिखाई दे रहा है ये कितना आया, 8 ही तो है ना। तो इस तरीके से आपने थर्ड टर्म निकाल लिया। इस सीरीज में ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला टर्म, दूसरा और तीसरा जो थर्ड टर्म है 8 है। उसके बाद मुझे सम निकालना है ना। मैं सम निकालना चाहता हूँ यार, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि सम ऑफ 3 टर्म, है ना। 3 टर्म का अपने को सम चाहिए। अच्छा 3 टर्म का मैं सम निकालना चाहता हूँ, तो मैं फार्मूला अप्लाई, की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू, यहाँ देखो मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। अच्छा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2, आप 2 रखोगे। ऊपर आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ देखो, आर की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो आप रखोगे 2। और 2 की पावर, ये एन क्या होता है यार, जो तीसरा टर्म आपको निकालना इसी को एन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखोगे 3 और यहाँ माइनस का 1 और डिवाइड बाई आपको दोगे आर। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आप देखो 2 है और माइनस 1 करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 और डिवाइड बाई यहाँ पे 1, है ना। 8 माइनस 1 7 हो जाएगा और 7 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 हो जाएगा, है ना। तो ये 3 टर्म का जो सम है ये कितना आ गया, ये 14 आ गया। समझ में आ रहा, सम ऑफ 3 टर्म इज 14। अगर ये 14 है तो बताओ यार आंसर आप चेक करो। आंसर आप देखोगे अब यहाँ से, यहाँ पे देखो ये 3 टर्म को ऐड करते हैं। ये जो 3 टर्म, तीनों टर्म को ऐड करके सम निकालते हैं। इनका जो सम होगा, इनका सम यानी 2 प्लस 4 और प्लस 18, सॉरी 2 प्लस 4 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा यार, ये टोटल 14 हो जाएगा। और ये 3 टर्म का जो सम है कितना है, 14 है। और देखो अपना ये जो फार्मूला है वो भी वही चीज बता रहा है कि 3 टर्म का जो सम है कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब है जो जीपी सीरीज का जो सम है, जो फार्मूला है, बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। और आपको समझना पड़ेगा कब ये एपी बनेगा, कब जीपी बनेगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है एपी है, कॉमन रेशियो सेम है जीपी है, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं और ये समझ लेते हैं अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब क्या होगा। मान लो यार अपने पास यहाँ पे एक कंडीशन में लिखता हूं, इसको समझो। इफ आर, ये जो आर मॉडुलस लगाया है मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमेशा। अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है, तो आप निकालोगे सम ऑफ
इनफाइनाइट जीपी सीरीज, ठीक है। तो ये जीपी सीरीज का सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास यस इन्फिनिटी बराबर सीधा एक फार्मूला है ए अपान 1 माइनस आर, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, खत्म, ठीक है। आओ यार चेक करते हैं कैसे। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अपने पास एक सवाल है यार, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/4 और इस तरीके से 1/8 1/16 और इस तरीके से सीरीज चलता आगे चला जा रहा है ना। ये आपस में सम है, मैंने प्लस नहीं लगाया है, मैंने ऐसे लिख दिया, कामा लिख दिया तो भी चलेगा। आप सम भी लगा सकते हो यार, यहाँ पे आप क्या करो, आप सम का सिंबल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे प्लस लगा सकते हो, प्लस लगा सकते हो, प्लस प्लस, इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और मैं जानना चाहता हूँ कि ये इन्फिनिटी तक सीरीज का सम क्या होगा, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं फार्मूले का यूज करूँगा। तो देखो यार ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म है। तो मैं अगर फर्स्ट टर्म लिखूँ तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1/2। अच्छा, आर की वैल्यू अब बताओ, आर की वैल्यू क्या होता है, आर की वैल्यू होता है कॉमन रेशियो। अच्छा, कॉमन रेशियो आप निकालो तो ये क्या है, ये सेकेंड टर्म है, ये क्या है, ये है सेकेंड टर्म। तो आप सेकेंड टर्म को डिवाइड करोगे, आप लिखोगे 1/4 और इसका मैंने डिवाइड कर दिया 1/2 से, बात समझ में। तो यहाँ पे अपने पास ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 4, तो अपने पास ये 1/2 आ गया। अच्छा, 1/2 का मतलब क्या होता है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5, है ना। आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई 0.5 और 0.5 आप देखो 1 से कम है यार, है ना। आप क्या बोलोगे, आपका जो कंडीशन था, यहाँ पे जो कंडीशन आपने अप्लाई किया था आर की वैल्यू वो लेस देन 1 है यार, लेस देन 1 है बिल्कुल। अगर लेस देन 1 है तो आप सम निकाल सकते हो, है ना। इन्फिनिटी सीरीज का सम अगर आप लिखोगे तो हम सम लिखते हैं यार इस तरीके से, यस इन्फिनिटी इसकी वैल्यू ए अपान 1 माइनस आर है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 1/2 है, आप लिखोगे यहाँ पे 1/2 और डिवाइड बाई 1 माइनस ये 0.5 है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 और 0.5 कितना हो जाएगा, ये भी 0.5 हो जाएगा। ये असल में 1/2 भी 0.5 होता है और 0.5 1/2 होता है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो यार कि इसको इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले नंबर को भी 0.5 लिख सकता हूँ और नीचे वाले नंबर को भी 0.5, इन दोनों को मैं काट देता हूँ और काटने के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इन्फिनिटी सीरीज का जो सम है वो आंसर क्या आ जाएगा, यानी इन्फिनिटी सीरीज का जो सम है वो 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पर। जैसे मान लो यार अपने पास इस तरीके से मैंने एक सवाल लिया और मैंने बोला कि अपने पास एक सीरीज है और उसकी वैल्यू है 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 की पावर 3, है ना। और ये तो मैंने किया है, ये भी ऐसे 3 ले लेते हैं ना, ये दूसरा लेते हैं, ये तो सवाल हम लोग कर चुके हैं यार। चलो एक और लेते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस ये 3 और 1 प्लस 3 और ये 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का क्यूब और ये 3 की पावर 4, समझ में आ रहा है। ये 3 की पावर हमने 4 लिया है, यहाँ पे मैंने लिखा है 3 की पावर क्या है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 इस तरीके से। और ये सीरीज ऐसे इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, बात समझ में आ रहा है, ठीक। चलो पहला टर्म निकालते हैं यार। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आप देखो तो आप देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है तो आप लिखोगे यहाँ पे
की वैल्यू 1। अच्छा आर की वैल्यू क्या होगी, तो आओ आर की वैल्यू निकालते हैं। आर की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या है, ये सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म को आप डिवाइड करो, 1/3 को आप डिवाइड कर दोगे 1 से, मतलब ओवरऑल 1/3 आ जाएगा। अच्छा 1/3 आया, इसका मतलब क्या, ये आर की वैल्यू 1 से कम है। अगर 1 से कम है तो इन्फिनिटी आनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ओके।